हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने सोचा था राजा ब्लॉग के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन इतना अश्लीलता फैला रहे राजा ब्लॉग यूट्यूब में, जो मैंने सोचा एक तो रोस्ट बनता है। बेटा क्यों चाहिए? हमें बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए? हमसे क्यों पूछ रहा है? हमको कोई इंटरेस्ट नहीं। तेरे को क्या चाहिए? सीधे देख रहा हूँ मैं तेरे को। राजा ब्लॉग तेरे से ही बात कर रहा हूँ। हमसे कोई मतलब नहीं। तेरे को क्या चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि हमें बेटा ही चाहिए। ये आदमी है, इसको बेटा चाहिए, और पीछे और एक मर्द खड़ा है, हमको बेटा चाहिए। हम दोनों भाई को बेटा चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? कुछ बोलती भी नहीं, कुछ भी बोलता रहता है उसके सामने। और बेटा क्यों चाहिए? बेटा इसलिए चाहिए कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, हम उसे अच्छा संस्कार दे, अच्छा पढ़। यही सोचा था तुम्हारा मम्मी पापा ने भी, जो मेरा बुढ़ापा का सहारा बने, लेकिन ये क्या हो रहा है देखो। उसके लिए अच्छा भविष्य बना के रखे, जो हमारे माता पिता ने जो हमारे लिए कुछ नहीं दुनिया में बाहर जाओगे, कहीं भी देखोगे, ये सब लड़की भी एक कर सकती है। के रखा, हमारे भरोसे ही बैठे रहे, सब बेटियों में ही लुटा दिए, तो बेटा को कितना बुरा लगता है। बेटा मतलब कमाने वाला मशीन, तो इसलिए कमाने वाला मशीन, ये लोग की थिंकिंग बहुत गलत थी। बेटा मतलब कमाने वाला मशीन, बेटी मतलब रोटी बनाने वाली मशीन। मशीन क्यों बना रहे हो? सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, निभाओ। अब तो दुनिया इतना आगे बढ़ चुकी है, जो कोई चाहे तो कमाओ, ना चाहे तो ना कमाओ। तेरे वीडियो में तेरी बीबी भी आती है, वो भी एक मशीन है कमाने वाला। और तू अकेला मशीना नहीं है। वो तेरे को सुनती है कैसे? बहन जी, तुम उसे सुन लेती हो कैसे? दिमाग का लोड कम करो, उसको घर से बाहर लगा लो। बीमारी से बहुत परेशान हूँ, लाखों रुपया का हुआ नुकसान। हमारी वाइफ का पेट दर्द होने लगता है, काफी ज्यादा मैं परेशान रहता हूँ। क्या पैसे कमाने की मशीन, ये क्या तरीका है वीडियो शुरू करने का? गाली खाने का मशीन है आप। सिर्फ फेस दिखा देता ना तो भी हम मान लेते, लेकिन ये तो व्यू का चक्कर है, व्यू वाला मशीन है। हमारी वाइफ का पेट दर्द होने लगता है, काफी ज्यादा मैं परेशान रहता हूँ। क्या करूँ? ब्लॉक कर लेता हूँ सुबह के टाइम एचआर, और सुबह के टाइम इनका पेट ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। उसके बाद सुबह के टाइम चना चटपटा बनाते हैं और वाइफ भी खाती। अभी पेट दर्द हो रहा था, फिर चना चटपटा बनाओ। चलो चना चटपटा बनाओ, मेरा पेट खाली है, मेरे को भूख लगी है, चलो बनाओ चना चटपटा। तो फाइनली अल्ट्रासाउंड आप लोग को हम दिखाए थे उस दिन दिया, और आज दिखा रहे हैं कि हमारी वाइफ को अल्ट्रासाउंड में बेटी होने वाली है। या ये हो सकता है क्या अल्ट्रासाउंड से बेबी का जेंडर पता करना? अल्ट्रासाउंड का मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है तो इलीगल है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अभी हम ब्लर करके रखे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब की काफी सारी पॉलिसी होती है, जिसको जो है हम उनको ब्रेक, देश की भी है, उसको भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इसको जो है हमें ब्लर करके रखना पड़ रहा है। और इसमें जो है अभी हम बता, गुलाबी एक्सरे है, जिसमें बाबू है ना एकदम बैठा हुआ है, हाथ पैर मोड़ करके, एकदम छोटा सा बाबू है, मतलब फेसेस थोड़ा सब कुछ दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, बट ये कंफर्म नहीं है कि बेटा है बेटी है, समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमारे लिए बेटा हो या बेटी हो, एक संतान हो। भाई ये जरा जरा चेंज होते रहता है, घर में कुछ भी बोलते रहता है, बाहर में समझदारी का बात करता है। अपने ससुराल, क्योंकि दोस्तों यहाँ तबीयत हमारा हो नहीं रहा सही, तो देखते हैं कहीं वहाँ का दवाई वगैरह सूट कर जाए। ससुराल का दवाई मैं क्या बोलूँ, फ्री का खाना, वो भी बहुत न्यूट्रिशन है। एक फ्री का खाना और एक खरीदा खाना। अगर फ्री का एक समोसा रहे और खरीदा एक ककड़ी रहे ना, तो समोसा ज़्यादा न्यूट्रिशन दे देगी। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नासमझ है, नादान है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसा दवा खाए ना खाए। इतना बड़ा आदमी और ये बोल रहा है नासमझ है, अपने घर वाले को छोड़ के आ गया। ये नासमझ, हाँ ये नासमझ ही है। अभी भी हल्का फुल्का बुखार का आभास। जेठालाल के बाद ही ये पहला आदमी मैंने देखा जिसका परेशानी ख़त्म नहीं होता। कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। भी इसका कुछ नया ड्रामा चल रहा है। क्या लिखा है? ससुराल ने मारा मेरे को ताना। अपने ससुराल गया था। चुगली आंटी के तरह यूट्यूब में आके सब बोलता है, मेरे मम्मी पापा ने ये किया, मेरे ससुराल ने ये किया। चुगली आंटी बस कर। ससुराल में क्या होता है ना कि मैं कभी किसी की बातें मैं सुनता नहीं हूँ। सुनने का ये आदत है कि मैं अपनी खुद की वीडियो बनाता हूँ, उसी से 2 पैसे कमाता हूँ, उसी से मेरी पत्नी का मेरा घर चलता है, और मेरा बिहार वाला भी घर चलता था। मतलब ये बात मैंने कई बार बोला है, बोलना नहीं चाहिए पर बोलना पड़ रहा है। तो मेरे अंदर एक आदत है कि अगर आप किसी को खिला करके अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो फिर क्या फायदा? सब लोग अपनी अपनी नसीब। इसकी बीबी के साथ इसकी जब लड़ाई हुई थी, वो क्लिप मैं अगर चला दूँ। अगर हम ही कमा रहे हैं, अपने जो है हमारे घर में 4 सदस्य हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वो हमारे सहारे में रह रहे हैं, तो मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ कि मैं सबका पेट पाल रहा हूँ, सबको रख रहा हूँ। तो नहीं, तू तो पैसे कमाने वाला मशीन है, मर्द है ना तू। ये हक नहीं बनता है कि मैं किसी को भी बोलूंगा कि फलानी को ऐसा है, खिलाने पिलाने के बाद, तो ये गलत बात है। तो ऐसा ही कुछ हमारे ससुराल में हुआ था, ठीक है, जो कि हमारे इनके पिताजी ने किया था, मैं क्या ही बोलूँ। तो इस उपरांत से जो है मुझे ससुराल से आना पड़ा, और यही चीजें मैं अपने बिहार में भी देखता था। मेरी मम्मी मेरे पापा करते थे, और पापा का मेरा यही कहना होता था शुरू से ही, जब मैं 12वीं।
ये 12वीं में फेल हो गया था, इसके पापा कुछ ना बोले, वाह बेटा तू तो फेल हो गया, गांव में बहुत नाम रोशन हो गया मेरा। ये क्या लिखा है, मेरे माता पिता के लिए लास्ट वीडियो और हेटर नहीं बोलूँगा। नहीं बोलूंगा। बहुत परेशान किया जा रहा है हमें, ठीक है, मेरे परिवार की तरफ से इतना ज्यादा परेशान और टॉर्चर किया जा रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। हालांकि वीडियो में नहीं बोलना चाहिए, पर मैं आज में बोलूंगा। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगा। मेरा तो ऐसा ही है, 2 पैसा कमाने के लिए हमको धमकी मिली है, मेरी बीवी का और मेरा रहना मुश्किल है। थंबनेल देखो इसका ज़रा। और ये क्या लिखा है, रास्ते में मेरी बीवी बेहोश हो गई, बीच रास्ते में बेहोश हो गई इसकी बीवी, और ये वीडियो बना रहा है। कैसा इंसान है रे। तो कभी सोचे नहीं थे ऐसा भी होगा। बीच रास्ते में देखिए ये सो गई हैं और ये देखिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अरे ठीक है पैर पड़ो, पैर अरे ठीक है, पैर ना पड़ो, नौटंकी साला। मेरा कोई माँ बाप नहीं है, लास्ट वीडियो है। जो कहते हैं कि माँ बाप जीत जाते हैं, अरे हटो, होगा कोई माँ बाप, समझे? मेरे माँ बाप ने धोखा दिया है, होगा कोई माँ बाप भगवान किसी के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है। माँ बाप के नाम से कलंक हो गए हैं। ये तो हीरा है बेटों का नाम पे। नहीं हुआ बर्बाद, मैं अच्छा से रह रहा हूँ। मेरे जनता ने जो मुझे चाहते हैं वो मुझे सपोर्ट किए। नहीं आना मेरी जिंदगी में, देख अब इसलिए आना चाह रहे हैं कि इसको तुम चारों तरफ से बर्बाद कर दिया। अभी अच्छा खासा कमा रहा है, पैसे है इसके पास में, घर है, सब कुछ। हमने तो इसको चारों तरीके से बर्बाद कर दिया था, फिर भी अच्छा कमा रहा है, फिर भी अच्छा खा रहा है। ये राजा भाई, ये क्या लैंग्वेज है, हमको भी सिखा दो। सुख संपत्ति है इसके पास में, बीमार हुआ तो इसको ये नहीं हुआ। अब चलो, अब उसके कलीजे पे बैठ के मुंह और रखते हैं। अब क्या बचा रह गया, क्या बचा रह गया? मीडिया में इंटरव्यू दे दिया तुम लोगों ने, झूठी अफवाह फैला दिया। ऑडियंस का प्यार। चलो आओ देखते हैं। ये देखो व्यू डाउन होना चालू हो गया। भाई इसको कमेंट इंग्लिश में मत करो, नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश में सब कुछ लिखा है, आखिरी में कलवा लिख दिया है। भाई राजा ब्लॉग इतना भी बुरा नहीं है, सब लोग कमेंट कर रहे हैं कलवा। ये देखो आ गया नौटंकी लेके कलवा। तू बोल रहा है तेरा माँ बाप नहीं है, तू डाउनलोड हुआ था क्या? मैंने माफ कर दो। आई डिड नॉट डू दिस। आई डिड नॉट वांट टू से दिस। माँ बाप के साथ रहता तो इज्जत तो मिलती। तू भी याद रखना, तू भी बाप बनेगा, तेरी भी औलाद होगी। तेरे औलाद जब तेरे को छोड़ के जाएगी तब तेरे को समझ में आएगी। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे। बीमारी ऑफ द ईयर का इनाम इस बार मोटका को ही मिलेगा।